आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ में डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग द रन ऑफ एंड फैक्टर फैक्टिंग द रन ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या है एंड यूनिट ऑफ हाइड्रोग्राफ के क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ एवरेज रेनफॉल। ठीक है जी। तो एवरेज रेनफॉल को एस्टिमेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमारे अगर बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट मेथड जो कॉमनली यूज होता है वो कौन सा अर्थमेटिक एवरेज मेथड। ठीक है जी। वैसे तीसरी जो हमारे पॉलीगॉन मेथड है, आइसोहाइकल्स मेथड है, वो भी यूज़ किए जाते हैं फॉर एवरेज रेनफॉल को एस्टिमेट करने के लिए। पर हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक एवरेज मेथड को। अर्थमेटिक एवरेज मेथड क्या होता है? अर्थमेटिक एवरेज मेथड क्या रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है जी। तो इन दिस मेथड द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द rainfall recorded by the various rain case are determined। ठीक है जी। तो बहुत सारे जो रेन गेज हम यूज करते हैं अलग अलग प्लेसेस पे, उन पे जो रिकॉर्डिंग आती है रेनफॉल की, उनको क्या करना है, उनको अर्थमेटिक मीन की वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं, ताकि जो एवरेज रेनफॉल है उसको फाइंड आउट किया जाए। तो उसको हम क्या, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक एवरेज मेथड। ठीक है जी। तो अरिथमेटिक एवरेज मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड the arithmetic means of the rainfall arithmetic means of the rainfall by various rain gauge, ठीक है, recorded by various rain gauge is determined ठीक है। तो बहुत सारे जो रेन गेज हम यूज करते हैं उनसे हमारे जो अर्थमेटिक मीन जो है उनका डिटरमाइन करते हैं, तो उस मेथड को हम क्या नाम है? अर्थमेटिक एवरेज मेथड। ठीक है जी। तो अर्थमेटिक एवरेज मेथड को अगर मैं डिफाइन करें तो हम डिनोट करेंगे एफ एवरेज से। तो एफ एवरेज जो वैल्यू रहेंगी तो अलग अलग प्लेसेस पे कितनी, जो मान लीजिए F1 स्टेशन पे कोई रेन गेज स्टेशन है हमारा, तो F1 F2 F3 जो प्रेसिपिटेशन हुई है किसी रेनफॉल की वैल्यू जो हुई है वो अलग अलग रहेगी। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनका सम करेंगे और कितने नंबर ऑफ स्टेशन का अगर हम क्या करें अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम वेरियस रेन गेज। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 F2 Fn डिवाइडेड बाय n। ठीक है। तो एक अर्थमेटिक मीन्स हम यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ f बाय n। इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा मेथड क्या है? अर्थमेटिक एवरेज मेथड। इसमें हम अर्थमेटिक मीन्स जो है वैल्यूज हैं, हम जो रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है बाय द रेन गेज अलग अलग स्टेशन पे, उनका जो मीन है हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेनफॉल को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वेयर एफ एवरेज द मीन रेनफॉल, वेयर एफ एवरेज मीन्स ए, एफ एवरेज क्या है? रेनफॉल and F1 F2 F3 up to Fn क्या है? नंबर ऑफ आर द प्रेसिपिटेशंस और rainfall value measured at
रेनफॉल वैल्यू मेजर्ड एट n नंबर ऑफ स्टेशंस या n जो हमारे गेज स्टेशन हम यूज करते हैं, n गेज स्टेशंस, ठीक है। तो n गेज स्टेशंस पे हमारे जो नंबर ऑफ टाइम्स उनको हम टोटल करेंगे, तो ये हमारा क्या मेथड कौन सा कहलाएगा, अरिथमेटिक एवरेज मेथड, ठीक है। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी को हम एक एवरेज रेनफॉल को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है अरिथमेटिक एवरेज मेथड। उसके बाद मैं बात करता हूँ फैक्टर इफेक्टिंग द रन ऑफ, ठीक है। तो रन ऑफ क्या है, जो हमारा वाटर है, प्रेसिपिटेशंस होती हैं, रेनफॉल होती है, जब एक सोयल सरफेस या हम बात करें लैंड की एक कैपेसिटी रहती है ऑब्जर्व करने की, ठीक है जी, वाटर को। उसके बाद क्या है, जो एक्स्ट्रा वाटर है या वो क्या करेगा, सरफेस पे फ्लो करेगा, तो उस सरफेस पे फ्लो करते हुए हमारा उस रन ऑफ, उसको हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा जो रन ऑफ है वो इफेक्ट करता है, ठीक है जी। तो इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं फैक्टर इफेक्टिंग द रन ऑफ, फैक्टर्स इफेक्टिंग द रन ऑफ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रन ऑफ को इफेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। क्योंकि रन ऑफ एक इम्पॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या ड्रेनेज बेसिन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन पे डिपेंड करती है रन ऑफ की जो हमारे फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो ठीक है जी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है, जिसको अगर हम इंटेंसिटी को मेजर करना चाहते हैं रेनफॉल की, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेनफॉल, ऑफ द रेनफॉल play an important part of in determining the amount of, in determining the amount of runoff। रन ऑफ अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ, तो एक लाइट जेंटल रेन की बात करें, तो एक लाइट जेंटल रेन अगर हम ऑल इंटरसेप्टेड जो प्रेसिपिटेशंस होती हैं, वो एक हमारा जो ड्यूरेशन है, जो हमारा जो शॉर्ट ड्यूरेशन का जो है रन ऑफ रहेगा, जब क्या है कि लाइट एक जेंटली रेनफॉल होती है अगर, तो उसमें जो रन ऑफ का जो एक ड्यूरेशन रहेगा वो बिल्कुल ही शॉर्ट ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, ज़्यादा अगर ड्यूरेशन रहेगी रेनफॉल, एक शार्प और इंटेंस रेनफॉल होगी, तो शार्प और इंटेंस रेनफॉल पे जो अमाउंट रहेगा रन ऑफ का वो क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स पे रेनफॉल की। तो रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइट रेनफॉल हो रही है या हैवी रेनफॉल हो रही है, या एक शार्प एक जो हमारे रेनफॉल होती हैं, जब इंटेंस रेनफॉल हो रही है, तो उनकी जो रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है रन ऑफ, ठीक है। अगर जेंटली रन ऑफ हो रही है एक तो क्या है, रन ऑफ जो है उनका जो ड्यूरेशन रहेगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन रहेगा। अगर जो रेनफॉल है हैवी रेनफॉल हो रही है या शार्प इंटेंस रेनफॉल हो रही है, तो वो रन ऑफ का जो टाइम ड्यूरेशन है वो लार्ज रहेगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती हैं रन ऑफ की, ठीक है जी। तो ये उसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, अगर इनफिल्ट्रेशन रेट की, तो अगर किसी सोइल की जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो उससे एक्सीड कर जाता है वाटर, रेनफॉल वाटर, तो भी क्या है, रन ऑफ क्या कर जाएगा, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो लार्ज होगा, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेनली जिसपे रन ऑफ जो है डिपेंड करता है, जो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। उसके बाद बात करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया, the characteristics
of the area on which water falls, ठीक है। तो जिस एरिया पे जो वाटर है फॉल करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी क्या है, रन ऑफ जो है डिपेंड करेगा। उसकी जो टेंडेंसी है वो कैसे रहेगी, या उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कैसे रहेगी, वो डिपेंड करेगी। यानी कि आल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट पार्ट, आल्सो प्ले ए सिग्निफिकेंट पार्ट for determining the quantity of the runoff, for determining the quantity of runoff, ठीक है जी। तो रन ऑफ क्वांटिटी की अमाउंट को अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिया, जिस पर जहाँ पे वाटरफॉल हो रही है, रेनफॉल हो रही है, उनकी उस एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह की सोइल है, किस तरह की लैंड है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा रन ऑफ का अमाउंट, ठीक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे रन ऑफ इफेक्ट करता है, ठीक है। तो द साइज ऑफ द वाटरशेड, ड्रेनेज बेसिन की बात हो रही है, द साइज ऑफ वाटरशेड का साइज पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि ड्रेनेज बेसिन पे भी क्या है, डिपेंड करेगी। ओके, तो शेप, ओरिएंटेशन, द शेप, द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, शेप, द ड्रेनेज बेसिन, वाटरशेड का जो साइज है वो कैसा है, ठीक है जी। एंड द टोपोग्राफी, द जियोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसपे रन ऑफ क्या है, रन ऑफ का जो अमाउंट ऑफ रन ऑफ है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ इम्पॉर्टेंटली टोपोग्राफी, द क्वांटिटी ऑफ द सरफेस, the surface vegetation etc, the surface vegetation etc play an important role in determining the, plays an important role in determining the amount of रन ऑफ। तो रन ऑफ अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ये क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर मैं बात करूँ रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिया क्या है जहाँ पे वाटरफॉल हो रही है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटरशेड क्या है, इसका साइज क्या है, शेप क्या है, क्या ओरिएंटेशन है, टोपोग्राफी क्या है उस एरिया की, और सरफेस वेजिटेशन क्या है, कि इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जिसपे अमाउंट ऑफ रन ऑफ क्या है इफेक्ट करता है, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करता हूँ दस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द रन ऑफ, दस द वेरियस फैक्टर्स affecting the रन ऑफ, ठीक है जी। तो रन ऑफ को इफेक्ट करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जिसको हम क्लासिफाइड करते हैं। रन ऑफ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो दो ग्रुप्स में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जो रन ऑफ जिन फैक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेसिपिटेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रेनेज बेसिन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द precipitation सेकेंडली क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रेनेज बेसिन।
characteristics of the drainage basin। ठीक है जी, तो ड्रेनेज बेसिन क्या है, तो वाटरशेड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उन पे भी ये डिपेंड करती है हमारे जो रन ऑफ अमाउंट है। ठीक है जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे हमारे जो रन ऑफ अमाउंट है वो डिपेंड करती है। जैसे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेनफॉल की, तो रेनफॉल एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी क्या है, जैसे अगर रेनफॉल एक लाइट रेनफॉल होती है, जेंटली रेनफॉल होती है, तो अमाउंट ऑफ द रन ऑफ क्या रहेगा, जो उनका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा, लो ड्यूरेशन रहेगी, टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट रहेगा। ठीक है जी, अगर दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रन ऑफ रेनफॉल में, तो अगर हैवी रेनफॉल होती है या शार्प इंटेंस रेनफॉल होती है, तो उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो लार्ज रहेगा हमारे रन ऑफ का। और ये भी एक इम्पॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एरिया किस तरह से का है जहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिटी हो रही है या वाटरफॉल्स हो रही है, वहाँ पे एरिया पे भी उनकी एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करती है। यानी कि अगर लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो इनफिल्ट्रेशन रेट क्या है किसी सोइल का, जो वाटर को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी क्या है, ये भी एक फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं मोस्टली हमारे रन ऑफ के अमाउंट को। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया विच ऑन वाटरफॉल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रेनेज बेसिन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेनफॉल या प्रेसिपिटेशंस, ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं जिस पे रन ऑफ की जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ठीक है जी, उसके बाद मैं बात करता हूँ हाइड्रोग्राफ की। तो हाइड्रोग्राफ क्या रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोग्राफ तो हाइड्रोग्राफ क्या रहता है इसके बारे में जानते हैं। एक इम्पॉर्टेंट हम ग्राफ शो करते हैं जिसमें हम एक ड्रेनेज या हम बात करते हैं रन ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड टाइम, किसी स्पेसिफाइड टाइम पे कितने टाइम में हमारी जो एक रन ऑफ हुआ है, जब एक वाटरफॉल होती है किसी एरियाज में, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम एक ग्राफ शो करते हैं। उस ग्राफ को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोग्राफ। ठीक है जी, तो क्या रहेगा, हाइड्रोग्राफ इज डिफाइंड एज, हाइड्रोग्राफ इज डिफाइंड एज a graph showing discharge, a graph showing discharge, जहाँ हम बात बोल सकते हैं रन ऑफ फ्लोइंग वाटर, रन ऑफ फ्लोइंग वाटर। एक फ्लोइंग वाटर का जो रन ऑफ है, जो डिस्चार्ज ग्राफ है, ठीक है, कितनी रन ऑफ हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड टाइम इज नोन एज हाइड्रोग्राफ। ठीक है जी, तो डिस्चार्ज ग्राफ आर नोन एज ए फ्लड और रन ऑफ ग्राफ। Discharge graph also known as flood graph, फ्लड, और हम इसको और क्या नाम दे सकते हैं, रन ऑफ ग्राफ, फ्लड, रन ऑफ ग्राफ। ठीक है जी, ये मोस्ट इंपोर्टेंटली बात करते हैं हम ग्राफ जो शो करते हैं जिसमें हम डिस्चार्ज को एक किसी स्पेसिफाइड टाइम पे जो एक डिस्चार्ज हुआ है जब वाटरफॉल किसी एरिया में, ठीक है, उस ग्राफ को शो करने के लिए हम जिस ग्राफ का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोग्राफ। ठीक है जी, तो जो हाइड्रोग्राफ हैज ईच हाइड्रोग्राफ हैज अ रेफरेंस, ईच हाइड्रोग्राफ has a reference
तो हर एक हाइड्रोग्राफ की एक रेफरेंस रहती है टू ए पर्टिकुलर रिवर साइड, टू ए पर्टिकुलर रिवर साइड। ठीक है जी, एक हाइड्रोग्राफ की एक रेफरेंस लेके चलते हैं जब हम एक डिस्चार्ज एक एट विद रिस्पेक्ट टू ए स्पेसिफाइड टाइम, हम जो डिस्चार्ज है किसी रेनफॉल का वो हम एक ग्राफ में शो करते हैं। ठीक है जी, तो हर एक हाइड्रोग्राफ का जो एक रेफरेंस है वो एक हम लेते हैं एक पर्टिकुलर रिवर साइड से। तो द टाइम पीरियड फॉर डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ, द टाइम पीरियड फॉर डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ, डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ का जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा, मे बी आवर्स, डे, वीक, आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, वीक में हो सकता है। ठीक है, तो ये हाइड्रो मंथ में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, और मंथ में भी हम जो टाइम पीरियड रहेगा एक डिस्चार्ज का वो आवर्स में, डेज में, वीक में और मंथली भी क्या कर सकते हैं हम, डिस्चार्ज जो फ्लो होता है, रन आउट होता है एक विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड टाइम, एक के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हाइड्रोग्राफ एक इंपॉर्टेंट, हाइड्रोग्राफ ऑफ स्ट्रीम ऑफ रिवर विल डिपेंड ऑन, हाइड्रोग्राफ ऑफ स्ट्रीम will depends upon, तो किस पे डिपेंड करता है हाइड्रोग्राफ जो स्ट्रीम है, जो अगर स्ट्रीम ऑफ रिवर ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैचमेंट एंड प्रेसिपिटेशन ओवर द कैचमेंट, डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स of the characteristics of the precipitation or catchment area, the catchment and precipitations। ठीक है, precipitations और catchment area पे डिपेंड करती है, over the catchment, over the catchment। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है हाइड्रोग्राफ, जो स्ट्रीम ऑफ द रिवर ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है जी, तो हाइड्रोग्राफ विल एक्सेस द फ्लड फ्लो, हाइड्रोग्राफ विल एक्सेस द फ्लड फ्लो ऑफ द रिवर, फ्लड फ्लो ऑफ द रिवर, तो रिवर की जो फ्लड फ्लो जो हाइड्रोग्राफ है जो एक्सेस रहता है, तो उसको हैंस इट इज एसेंशियल दैट, it is essential that antiseptic hydrograph occurred could be drawn for a river for a given storm, ठीक है। तो इन चीजों पे क्या है डिपेंड्स करती है हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ क्या है, वो ग्राफ जिसमें हम शो करते हैं डिस्चार्ज को, जो वाटर फ्लो करता है कि रेनफॉल से एक विद रिस्पेक्ट टू ए स्पेसिफाइड टाइम, उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, उस ग्राफ को हम नाम देते हैं हाइड्रोग्राफ। तो जो डिस्चार्ज ग्राफ भी हम इसको बोलते हैं, जब हम इस डिस्चार्ज ग्राफ को हम फ्लड या रन ऑफ ग्राफ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है जी। तो हर एक हाइड्रोग्राफ का एक रेफरेंस होता है एक पर्टिकुलर रिवर साइड से। तो एक टाइम पीरियड की बात करते हैं जो डिस्चार्ज जो हमारे डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ की, वो हम डेज में, आवर्स में, वीक में, मंथ में भी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे हाइड्रोग्राफ स्ट्रीम ऑफ रिवर्स के जो हाइड्रोग्राफ हैं वो डिपेंड करती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे, किस पे, हमारा जो कैचमेंट एरिया है, किस जो प्रेसिपिटेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या है, लाइट रेनफॉल है, हैवी रेनफॉल है, इन पे डिपेंड करती हैं जो हाइड्रोग्राफ स्ट्रीम ऑफ द रिवर, ठीक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट
ग्राफ है जो शो करते हैं जिसमें हम द चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है जी, उस ग्राफ को हम नाम देते हैं हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। एक यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।